Hello children, how are you? Fine. Okay. Okay, here today we shall learn about voice. You are looking on the screen. आप स्क्रीन पे देख रहे हो. ओके. আজি আমি ভয়েস শিকিম. So this is change the voice. हम लोग 1998 से जो एसएसएलसी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया है वॉइस का उन सभी को डिस्कस करेंगे. আমি এই সকলোবোৰ কুৱেশ্যনক ডিছকাছ কৰিম 1998 পৰা. সো তোমালোকে অলপ ভালকৈ শুনা আৰু এটেন্টিভলি শুনিবা. ওকে, look at this here. First question is we have completed the arrangements for the fair. आप लोग यहाँ देख रहे हो we have completed the arrangements for the fair. This is active voice. What voice is this? Active. Okay, this is active. Why active? Because there is no by and no by. ऐसे बहुत सारे जगह में आप लोगों को एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का डिफरेंस पता करने के लिए बाय देखना पड़ता है. जिस वॉइस में बाय नहीं होता है ज़्यादातर वॉइस एक्टिव वॉइस ही होता है. ठीक है, तो अभी जैसे दिस वन इज एक्टिव वॉइस एंड टेंस. देखो टेंस के लिए आप लोगों को मेरा आगे का वीडियो देखना पड़ेगा. मैं टेंस के बारे में बताया हूँ. और ये जो है ये सेंटेंस कौन सा टेंस में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बिकॉज यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, हैव. ये मॉडल्स जो है ना इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं हम लोग. ये होने के बाद वर्ब 3 आने का मतलब हैज एंड हैव आने का बाद वर्ब 3 आने से that type of sentences are called present perfect tense. Okay, so this sentence is present perfect tense. So इसमें क्या बोला जा रहा है? We have completed the arrangements for the fair. अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा. तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? the arrangements for the fair. up to here this is object. ओके, तो यहाँ पर भी लिखा गया इसलिए द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर. आप देखो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आया हैज एंड हैव. एक चीज़ आप लोगों को गौर करना पड़ेगा कि हैज एंड हैव रहने से हम लोगों को बीन देना पड़ता है. ओके, हैज एंड हैव रहने से क्या देना पड़ता है? बीन देना पड़ता है. बीन देना पड़ता है. देन वर्ब 3 कंप्लीटेड और बाय अस. बाय को बाय डिफॉल्ट देना पड़ता है. बाय डिफॉल्ट आएगा एंड वी विल चेंज टू अस. वी विल चेंज टू अस. ओके, देन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस. ओके, ऑब्जेक्ट आगे लिखना है. दिस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आ गया आगे और उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब एंड हैज एंड हैव के बाद में हमेशा ऑलवेज बीन होता है. आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. एंड एंड वर्ब 3 एंड बाय अस. अस कहाँ से आया? वी चेंज कन्वर्ट टू अस. ओके, अनदर क्वेश्चन देखो आप लोग. द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर. अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला था बाय के बारे में कि बाय रहने से वो सेंटेंस कौन सा वॉइस में होगा? पैसिव. सो ये सेंटेंस कौन सा वॉइस में है? पैसिव वॉइस में. ओके, द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर. अब यहाँ पर देखो आप लोग, ये जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पर इज एम आर होता है उससे अगर पैसिव वॉइस बनता है तो आप लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा. अगर वाज वेयर होकर बीइंग लगता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है. ठीक है, यहाँ पर यह क्या है? दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, बिकॉज
इज एम आर इज हियर, इज हियर एंड देन बिंग, इज के बाद बिंग लगना होगा, एम के बाद बिंग लगना होगा, या फिर आर के बाद बिंग लगना होगा, देन वर्ब 3. ओके, whenever this situation will come to you, come before you, at the time you have to think that this is present continuous tense. Clear? So here you have to convert this passive voice into active voice. So very simple, because the patient is object. Patient क्या है? Patient is object. So you have to write down this patient last, and you have to find out the subject. A doctor. This is subject. Okay? A doctor is what? Subject. Yes. तो आगे सब्जेक्ट को लाना पड़ेगा. जैसे आप लोग देख रहे हो, a doctor, then is, as I told you that this is present continuous tense. A doctor is, and then हम जानते हैं कि verb के साथ ing लगना पड़ता है present continuous tense में. examining, examining. Okay, a doctor is examining the patient. उस तरह से ये continuous tense बन गया. Okay, again if we move on to 1999, इस तरह का क्वेश्चन आया था, the dog bites strangers. This sentence is present indefinite tense. कौन सा टेंस में है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने से जब एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में भी टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं. इन वॉइस जनरली वी डू नॉट चेंज द वॉइस टेंस. हियर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेंजर्स, एंड स्ट्रेंजर्स इज व्हाट? Strangers is in plural form. If only stranger will be given, then it will be singular form, but here as given, so it is in plural form. So plural form होने से क्या होता है? R होना पड़ता है. Okay, ये is नहीं दे सकेंगे, we cannot give is there. So strangers are bitten by the dog. This dog, the dog, object has come here, sorry, subject has come here. Okay, strangers are bitten, verb 3, by the dog. Another is he was taken to hospital. अब देखो क्या है कि he was taken to hospital, यहाँ क्या हो रहा है? सब्जेक्ट नहीं दिया गया है. ओके, ये है पैसिव वॉइस एंड देयर इज नो सब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is written here, but there is no subject. In such type of sentence you have to pay attention that आप लोगों को सेंटेंस को देखना पड़ेगा. You have to put attention that which type of subject should be put by you. किस तरह का सब्जेक्ट आपके द्वारा दिया जा सकता है. He was taken to hospital, मतलब क्या हुआ? उनको हॉस्पिटल ले जाया गया. अब कोई तो ले गया ना, हॉस्पिटल में तो सीधा से नहीं जा सकेंगे ना, वो बीमार है, उसे तो कोई होना पड़ेगा. सो समवन, कोई. इसके जगह में आप लोग कुछ भी दे सकते हो, राम भी दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो. राम टुक हिम टू हॉस्पिटल, या एनीथिंग, रेखा टुक हिम टू हॉस्पिटल. यू कैन गिव एनीथिंग देयर. ओके, यू कैन गिव, दैट डज नॉट मैटर, बट आपको सब्जेक्ट खुद से देना पड़ेगा इन सच टाइप ऑफ सेंटेंस. क्लियर? Okay, another in 2000 question came, you should not raise this question now. Okay, should not, ये जो helping verb है, models है, should not, negative में जा रहा है, should not. Okay, देख रहे हो आप लोग. अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? this question. ऑब्जेक्ट क्या है? this question. इसीलिए दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट जो है ये आगे आ जाएगा. दिस क्वेश्चन, देन अगेन हेल्पिंग वर्ब शुड है, शुड नॉट, और शुड, कैन, मे, माइट, ये सब रहने से बी होता है. आप लोगों को ये बात भी याद रखना पड़ेगा. ओके, बी. दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी, एंड रेज क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट रेज्ड, वर्ब 3. ओके, रेज्ड नाउ, नाउ देना ही है बिकॉज यहाँ नाउ है, बाय यू. Okay, this question should not be raised now by you. Okay,
Like this you have to convert, change them into active to passive voice. Another question, the bridge was completed in a record time. देखो, bridge was completed in a record time. यहाँ पे this one is passive voice. ओके, पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को दे दिया गया, द ब्रिज ऑब्जेक्ट दे दिया गया बट सब्जेक्ट नहीं दिया. अब देखो, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ब्रिज को कोई एनिमल्स तो नहीं बनाएगा ना आकर, इंसान ही बनाएगा. इंसान बनाएगा, किस तरह के इंसान? किस तरह के इंसान? जो काम करने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं वो इंसान ब्रिज को बनाएंगे. तो इसीलिए हम लोग अपने तरफ से द वर्कर्स दे दिया. ओके, द वर्कर्स. और ये जो टेंस है आप लोग देख रहे हो, ये वाज कंप्लीटेड इन अ रिकॉर्ड टाइम. जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा. मैंने आगे भी बोला, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईजेएमआर होता है, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में वाज एंड वेर होता है. तो ये आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि ये पैसिव वॉइस है. ठीक है, उसके बाद में इसको एक्टिव करना पड़ेगा, द वर्कर्स कंप्लीटेड द ब्रिज इन अ रिकॉर्ड टाइम. इस तरह से ये एक्टिव वॉइस बन जाएगा. ओके, फिर 2001 में इस तरह से आया था क्वेश्चन, दे से दैट ही इज अ सेंट. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब देखो, दे से उनके बारे में बोला जा रहा है, तो इट इज सेड दैट ही इज अ सेंट. ये सिंपल सा इस तरह से दे देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल. एक तरह का बोलते हैं, वो लोग बोल रहे हैं, उनको एक सेंट बोल रहे हैं, तो इसलिए इट इज सेड दैट ही इज अ सेंट. सीधा सा ये. ओके, ये क्यों ऐसा हुआ, मैं इसके बारे में एक अगला वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा. ओके, अनदर क्वेश्चन इज दैट वाज अ टाइगर किल्ड बाय द हंटर. ये कौन सा वॉइस हो रहा है आप बताओ. मेरे बोलने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोग जो सोचे हो. ओके, ये पैसिव वॉइस है. ठीक है, अब इसको हम लोगों को एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा. वाज अ टाइगर किल्ड बाय द हंटर. क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, वाज आगे आ गया, तो हमने आगे भी बोला था कि वाज वेयर होने से वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डीड होता है. ओके, सो वाज का डीड और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर डीड, यहाँ पर हम लोगों को फिर ये है जो टाइगर जो है ये ऑब्जेक्ट है. ओके, और ये द हंटर ये सब्जेक्ट है. आगे आ गया, और डीड जो है, डीड देने के बाद यहाँ किल्ड नहीं होगा. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पाया डीड देने के बाद फिर यहाँ पर वे किल्ड लिख देते हैं. एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो मेन वर्ब 1 में होता है. इस बात को हमेशा आप लोग गौर करना. ठीक है, डिड द हंटर किल द टाइगर, क्वेश्चन मार्क. इस तरह से इस बारे में भी मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसे भी देख लेना. ठीक है, उसके बाद 2002 में इस तरह का वॉइस आया था, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, ये है एक्टिव वॉइस. इसको हमने पैसिव वॉइस में किया, तो ऑब्जेक्ट जो है इंग्लिश, पीपल बोलते हैं, सब्जेक्ट है. ओके, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब देखो, आप एक चीज़ आया, बाय द पीपल नहीं दिया हमने. क्या नहीं दिया? बाय द पीपल. ये बाय द पीपल क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाय द पीपल नहीं इसीलिए नहीं दिए हैं क्योंकि अब बाय द पीपल नहीं देने से भी हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इंग्लिश तो पीपल ही बोलेंगे ना.
जानवर कुत्ता बिल्ली तो नहीं बोलता है ना, पीपल ही बोलता है, इसी वजह से बाय द पीपल नहीं दिया। ओके, द स्टेज वॉज डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स, ये है पैसिव वॉइस, ठीक है, बाय द स्टूडेंट्स। देखो, सो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स है ना, द स्टूडेंट्स है इसलिए, और ये वाज है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि वाज होने से, वेर होने से वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो ये सेंटेंस भी हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स डेकोरेटेड द स्टेज। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में 2003 से डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको उनका नया नया नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ओके, और लाइक करना भी मत भूलना, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, गुड नाइट।